दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के सुमरिन के मन के पाठ, जो एक निबंध है जिसमें 3 लघु निबंध संकलित हैं। उसमें जो विशेष रूप से तीसरा निबंध है उसके प्रश्नोत्तरों को लेकर के, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के। उससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं इन सभी प्रश्नों को लेकर के और पाठ का वाचन भी कर चुके हैं, उसकी व्याख्या बता चुके हैं। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप अपने कार्य की, आपके उपयोग की वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, यदि हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज जी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। गए हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। उत्तर है क का, आज के समय में धर्म गुरुओं ने धर्म के बारे में जानने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। इसके बाद वे अपनी सुविधा अनुसार हमें इसके विषय में बताते हैं। इस तरह हमारे लिए वे उस घड़ी साज के समान बन जाते हैं जो घड़ी को सही कर सकता है। यह सही नहीं है। लेखक लोगों को कहता है कि हमें भी इस विषय में जानना चाहिए। धर्म किसी एक की जागीर नहीं है। हमें इस प्रकार के धर्म गुरुओं को बिना मतलब के महत्व देने से बचना चाहिए। तुम अपनी घड़ी को किसी अनाड़ी व्यक्ति को देने से डरते हो। तुम्हारे इस इनकार को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति इस विषय पर सब सीख कर आया है, जो इसका जानकार है, उसे भी तुम अपनी घड़ी में हाथ लगाने नहीं देते हो। यह बात समझ में नहीं आती है। अर्थात लेखक कहता है कि जो व्यक्ति मूर्ख है उसे तुम धर्म के बारे में समझाने या बताने से मना करते हो। अन्य और कोई व्यक्ति इस विषय में जानता है, जिसने इस विषय की जानकारी हासिल की है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं बताने देते हो। इसका आशय है कि तुम वेद वेदांतरों की बात करते हो, संस्कृति सभ्यता की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मगर तुम इस विषय पर कुछ नहीं जानते हो। तुम वेद वेदांतर में विद्यमान ज्ञान के रक्षक बनकर लोगों को बहकाते हो, मगर तुम्हें स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यदि कोई इसके बारे में समझना था, जानना चाहता है, तुम उसे समझने नहीं देते। अतः इसमें हमें सुधार करना चाहिए। यह स्थिति मूर्खता से भरी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। उस काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वह अपने साथ 7 ढेले ले जाता था और युवती के सम्मुख रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है। इनमें मसान, खेत, वेदी, चौराहे तथा गौशाला की मिट्टियाँ सम्मिलित हुआ करती थी। हर मिट्टी के ढेले का अपना अर्थ हुआ करता था। यदि युवती गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती थी तो उससे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता था। वेदी की मिट्टी से बने ढेले को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान बनेगा, इस तरह की मान्यता थी। मसान की मिट्टी से बने ढेले को चुनना अमंगल का प्रतीक माना जाता था।
अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी। यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिसने सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन का वर प्राप्त हो गया, और जिसने गलत ढेला उठा लिया उसके हाथ निराशा लगती थी। लेखक इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया है। दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। यदि आपको पता है तो आप लिख दीजिए, अन्यथा हम आपको बता रहे हैं संक्षिप्त में। दुर्लभ बंधु एक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ। इसका पात्र एक है, पुरश्री है। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती हैं। प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी होती है। इसमें से एक सोना, दूसरे चांदी और तीसरे लोहे से बनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद की पेटी चुने। अकड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तथा वह खाली हाथ वापस जाता है। एक अन्य व्यक्ति चांदी की पेटी चुनता है और लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है वह लोहे की पेटी चुनता है। इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15 है, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। ढेला चुनना प्राचीन समय की प्रथा है। इसमें वर या लड़का अपने साथ मिट्टी के ढेले लाता है। हर ढेले की मिट्टी अलग अलग स्थान से लाई जाती थी। माना जाता था कि दिए गए अलग अलग ढेलों में से लड़की जो भी ढेला उठाएगी उस ढेले की मिट्टी के गुणधर्म के अनुसार वैसी ही संतान प्राप्त होगी। जैसे वेदी का ढेला चुनने से विद्वान पुत्र की प्राप्ति हो गई, गौशाला की मिट्टी से बनाए गए ढेले को चुनने से संतान पशुधन से युक्त होगी, और यदि खेत की मिट्टी से बने ढेले को चुन लिया जाए तो कहने ही क्या, होने वाली संतान भविष्य में जमींदार बनेगी। इस प्रकार के फायदे देखकर ही यह प्रथा लंबे समय तक समाज में कायम रही। इससे ये फल प्राप्त होते होंगे कि मनोवांछित संतान न मिलने पर पछताना पड़ता होगा। अच्छी लड़कियां इस प्रथा के कारण हाथ से निकल जाती होंगी। अपनी मूर्खता समझ में आती होगी। प्रश्न नंबर 16 है, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए, जो पाठ्यपुस्तक में दे रखी है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। मिट्टी के ढेलों से यदि मनुष्य को उसकी मनोवांछित संतान प्राप्ति होती है तो फिर कहने ही क्या थे। मनुष्य को कभी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती या उसे परिश्रम ही नहीं करना पड़ता। कबीर ने सही कहा है कि यदि पत्थर पूजकर हरि प्राप्त हो जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजता, क्योंकि पहाड़ पूजने से क्या पता भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाते। उनके अनुसार इससे तो मैं चक्की को पूजना उचित मानता हूँ, क्योंकि वह सारे संसार का पेट भरने का कार्य करती है और वह भी पत्थर की बनी होती है। लेखक इस दोहे के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग्य करता है। उसके अनुसार मनुष्य को भविष्य का निर्धारण मिट्टी के ढेलों के आधार पर करना मूर्खता है। ढेले किसी का भाग्य बना नहीं सकते, अलबत्ता उसे ऐसी स्थिति में अवश्य डाल सकते हैं जहां उसे जीवन भर के लिए पछताना पड़े। लेखक की बात यह दोहा बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। अपनी आँखों से जगह देकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों मंगल, शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। ख है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों को उसके तेज पिंड से। क का उत्तर यह है कि इन पंक्तियों पर लेखक भारतीय संस्कृति में विद्यमान आडंबरों पर चोट करते हैं। उसके अनुसार हम अपने द्वारा चुने गए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करने को बुरा मानते हैं। ये कार्य तो हमने स्वयं किया होता है। यदि यह बात बुरी है तो हम ग्रहों की चाल के अनुसार अपने जीवन को जोड़ देते हैं, तो इसे सही क्यों कहा जाए। भाव यह है कि जिन ग्रह नक्षत्रों को हमने देखा ही नहीं है उनकी चाल के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करना पड़ता है।
ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अतः यदि हम एक बात को गलत कहते हैं तो दूसरी बात अपने आप गलत सिद्ध हो जाती है। यह बात वात्स्यायन ने कही थी। ख का उत्तर। उनके अनुसार जो वस्तु हमारे पास इस समय विद्यमान है हमें उसे ही सही कहना चाहिए और उसको ही महत्व देना चाहिए। हमारे द्वारा आने वाले कल में या बीते हुए कल में विद्यमान वस्तु को सही कहना मूर्खता है। कल मोहरें सोने की थी या चांदी की थी, वह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आज हमारे हाथ में पैसा है, हमारे वर्तमान में जो पैसा हमारे पास है वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। अतः यदि हम आँखों देखे ढेले को सच मानते हैं तो सही है, लाखों दूर स्थित पिंड पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं है। तो विद्यार्थियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं तक रोकते हैं इसको। शेष प्रश्न अगले वीडियो में। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।